यीशु सच्ची ज्योति है। जीसस इज द ट्रू लाइट। प्रश्न यह है कि क्या आप उसे नकारेंगे या आप उसे अपनाएंगे या स्वीकार करेंगे। आज का जो मैसेज है मेरे और आपके लिए, यीशु सच्ची ज्योति है। नकारें नहीं, स्वीकारें या उसे ग्रहण करें या अपनाएं। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, उसका एक अध्याय 9 पद से लेकर 13 पद तक, यहां पर एक बहुत बड़ा सत्य प्रकट होता है। परमेश्वर के दास यूहन्ना ने इस पुस्तक को लिखा है और वो पद 9 में लिखता है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। सच्ची ज्योति, ट्रू लाइट, who gives light to everyone, was coming into this world. True या सच्ची मतलब आप समझते हैं, कई बार हम लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सच्चा इंसान है। He is a true man, मतलब क्या है, उसमें कोई खोट नहीं है। यहां पे यूहन्ना कहता है कि जो ज्योति है वो सच्ची ज्योति है। जीसस इज द ट्रू लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। ट्रू मीन्स जेन्युइन। यूहन्ना बताना चाहता है कि जो वचन था वो वचन सच्ची ज्योति था। सच्ची ज्योति था जो दुनिया के हर व्यक्ति को ज्योति देता है। वो सच्ची ज्योति है जिसने परमेश्वर को मनुष्यों के सामने प्रकट किया। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। लोग ईश्वर को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए न जाने कई कई दिनों तक जंगलों में रहते थे, परमेश्वर मिल जाए करके। और उन्होंने अंत में निष्कर्ष निकाला कि परमेश्वर या तो पेड़ों में है या प्रकृति में है, पर सही निष्कर्ष नहीं निकाल सके कि इस प्रकृति को बनाने वाला कोई परमेश्वर है। और उस परमेश्वर के बारे में मैं और आप पढ़ते हैं, और उसने परमेश्वर को प्रकट किया। मैं और आप किसी व्यक्ति को जानेंगे कैसे, जब तक उस व्यक्ति के बारे में बताने वाला कोई ना हो। किसी न किसी तरीके से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए किसी नए व्यक्ति के बारे में। आप कैसे जानेंगे? कोई ना कोई तो व्यक्ति चाहिए जो आपको उसकी जानकारी दे, तब तो आपके दिमाग में बात आएगी, नहीं मैंने उस व्यक्ति के बारे में सुना है, मैंने उस व्यक्ति के बारे में पढ़ा है, मैंने उस व्यक्ति को देखा है। कुछ ना कुछ तरीका तो चाहिए, एक जरिया तो चाहिए किसी व्यक्ति को जानने के लिए। गॉड के बारे में इंसान जानेगा कैसे? जब तक परमेश्वर खुद स्वर्ग से नीचे जमीन पे उतर न आए। हु कैन नो गॉड? दुनिया में कौन जान सकता है? इंसान कैसे जानेगा? अगर मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ कभी रहा नहीं, मैं उसके साथ कभी बैठा नहीं, तो मैं लोगों को आके कैसे बताऊं कि अमेरिका का प्रेसिडेंट और मैं दोनों दोस्त हैं? अनलेस और अनटिल आई स्टे विथ हिम। दुनिया में जो भी इंसान जन्म लिया है, हाउ ही कैन टॉक अबाउट गॉड? कैसे बता सकता है जब तक वो खुदा के साथ, परमेश्वर के साथ ना हो? इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, आदि में वचन था और वो वचन वॉज विद गॉड। वो यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था और वही यीशु मसीह परमेश्वर था। देखिए कितना बड़ा सच्चाई है यहां पे। और यहां लिखता है वो सच्ची ज्योति है, वो नकली ज्योति नहीं है, वो असली और जेन्युइन वो ज्योति है। इस बात को यहां पे लिखा गया है। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, देखिए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय से हम देखते हैं, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, वहां उजियाला हो गया। और उसके बाद आप देखेंगे जब से दुनिया बनी है तब से पूरे बाइबल में, पुराने नियम में आप लाइट, उजियाला, ज्योति एक बड़ा थीम है, एक बड़ा सब्जेक्ट है। लाइट, लाइट, लाइट
Old Testament talks about the word light, उजियाला, ज्योति। जब से ज्योति इस दुनिया में आया है, लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो, ज्योति हो, और वहां ज्योति बन गया। और उसके बाद आप देखेंगे परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने सूर्य को, चंद्रमा को, तारागण को बनाया जो आज दुनिया में ज्योति दे रहा है। यहां पे यूहन्ना कहता है और बताता है पद 9 में, यह सच्ची ज्योति है जो हर मनुष्य को प्रकाशित करती है। जगत में आने वाली थी, और उस समय चूंकि यीशु मसीह जगत में आने वाला था, इसलिए इस बात को यहां पे लिखा गया है। जब आप परमेश्वर के वचन में देखिए, कुछ पदों को मैं पढ़कर आपको बताना चाहूंगा कि कैसे पुराने नियम में ज्योति एक थीम था जिसका लोग इंतजार कर रहे थे, ज्योति को जानना चाहते थे सैकड़ों साल से, जिस ज्योति के द्वारा दुनिया अस्तित्व में आया था। अगर आप पढ़ते हैं दूसरा शमूएल, देखिए उसका 23वां अध्याय 4, देखिए यहां पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, वो मानो भोर का प्रकाश होगा जब सूर्य निकलता है। समझ रहे हैं, भोर का प्रकाश, ऐसा भोर जिसमें बादल ना हो, जैसा वर्षा के बाद निर्मल प्रकाश के कारण भूमि से हरी हरी घास उगती है। शमूएल नबी प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य बनने से पहले करीबन 1000 साल पहले इस प्रकाश के बारे में यहां पे बता रहा है, ज्योति के बारे में। इसलिए मैंने आपसे कहा पूरा ओल्ड टेस्टामेंट टॉक्स अबाउट प्रकाश, ज्योति, लाइट। आपको चाहिए लाइट। अगर आप पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, करीबन 700 से 800 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य बनने से पहले यशायाह नबी, उसका 9वां अध्याय, उसका 2 पद में क्या लिखता है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। अंधियारे में लोग रह रहे थे, उन पर ज्योति चमकी। यशायाह की पुस्तक उसका 58वां अध्याय, उसके 8 पद में देखिए फिर से यहां पर लिखा गया है 58 के 8 में, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समय चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करते चलेगा। यशायाह की पुस्तक उसी में 60वां अध्याय शुरू में ही देखिए, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर में उदय हुआ है। कितनी बड़ी बात है परमेश्वर के वचन में लिखी गई है। आज मेरा और आपका परमेश्वर मुझे और आपको बताना चाहता है कि वो सच्ची ज्योति है। जब वो सच्ची ज्योति के बारे में इस्राएली प्रजा को, उस समय के लोगों को यूहन्ना बता रहा था, तब वो कहना चाह रहा था कि यीशु मसीह इस्राएलियों का होप है, यीशु मसीह इस्राएलियों की आशा है, जिसे लोग एक इंतजार के रूप में देख रहे थे कि कब मसीह दुनिया में आएगा। और ज्योति एक प्रतीक के रूप में बार बार पुराने नियम में हमें देखने को मिलता है, और वो इस्राएलियों को बताना चाह रहा है कि वो ज्योति अब आ चुका है। ज्योति क्या काम करता है? एक्सपोजर का काम करता है। उजियाला क्या काम करता है? एक्सपोज करता है। द एक्सपोजर, इट रेफर्स टू एक्सपोजर, एक्सपोज करता है। जब लाइट किसी वस्तु पे पड़ती है तो वो वस्तु एक्सपोज हो जाती है। अंधेरे में अगर आप वहां पे लाइट डालेंगे तो आपको दिखेगा वहां क्या है। ग्रीक भाषा में समझाया गया है इसका मतलब वो ये है कि जब लाइट कहीं पे पड़ती है तब वो वस्तु विजिबल हो जाती है। दैट एक्चुअल मीनिंग इज, यानी जब लाइट किसी वस्तु पे पड़ती है तो वो वस्तु दृश्यमान हो जाती है। यीशु मसीह जब इस संसार में सच्ची ज्योति बनकर आया, हर चीजें दृश्यमान हो गई। एवरीथिंग बिकेम विजिबल वर्ल्ड में। इस चीज को यूहन्ना समझाने का प्रयास कर रहा है जब यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस संसार में आया। पर बात यह है कि लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो लोगों के ऊपर की बात है। लाइट का काम है थिंग्स को विजिबल बनाना, वस्तुओं को दिखाना। ज्योति बताती है कि कौन सी वस्तु कहां पे रखी है अंधियारे में। जब आप लाइट मारेंगे, जब आप टॉर्च मारेंगे, जब आप मोबाइल का टॉर्च लगाएंगे तो आपको
जो चीजें नहीं मिल रही है आपको दिखाई देगी, मतलब क्या, विजिबल होगी, आपके सामने स्पष्ट होगी। यीशु मसीह सच्ची ज्योति है, पर उस सच्ची ज्योति का लोग कैसे रेस्पॉन्स करते हैं? दो प्रकार के ग्रुप वर्ल्ड में पाए जाते हैं। नंबर वन, वो जो ज्योति को रिजेक्ट करते हैं, दूसरे शब्दों में जो ज्योति को नकारते हैं, अस्वीकार करते हैं, ये एक प्रकार के लोग हैं। दूसरे वे लोग हैं जो ज्योति को स्वीकार करते हैं, दो प्रकार के लोग हैं, जिसका जिक्र यहां पे किया गया है 10 पद से लेकर उसके आगे जो 13 पद तक है। दो प्रकार के लोगों का जिक्र किया गया है। अगर आप देखेंगे यहां पे पद 10, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 1 अध्याय उसका 10 पद में लिखा है। क्या लिखा है? देखिए यहां पे, वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। पहले प्रकार के वे लोग हैं जिन्होंने ज्योति को नकार दिया, those who rejected the light। दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, उनको मालूम है ज्योति क्या है, पर लोग नकार देते हैं, जानबूझकर नकार देते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं कितना अच्छा शब्द इस्तेमाल किया गया है। मैं इस शब्द को समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए यहां पे, वो जगत में था, उस समय यीशु मसीह जगत में आया, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत को उसने बनाया और जगत ने उसे नहीं पहचाना। कैन यू बिलीव दैट? जिस जगत को परमेश्वर ने बनाया, जिस जगत को यीशु ने बनाया, उसी जगत में जब यीशु मसीह आया तो जगत के लोगों ने उसे नहीं जाना, नहीं पहचाना। क्या मतलब है इसका? लोगों के अंदर में जो टेरिबल विकेटनेस था और उनके पास जो ऐसा हृदय है, जो पाप का हृदय है, उस हृदय के कारण में लोग यीशु को नहीं पहचान सके। इतनी बड़ी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, जिसके नीचे में न जाने सैकड़ों हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज घूमते हैं, जिसके नीचे में न जाने वेरियस काइंड ऑफ फिशेस समुद्र में रहते हैं, कोई नहीं जानता, आज तक कोई भी वैज्ञानिक जान नहीं पाया है कितने प्रकार की मछलियां, कितने प्रकार की स्पीशीज पाए जाते हैं। बर्ड्स की, एनिमल्स, रेंगने वाले जंतु, नोबडी हैज अ रिकॉर्ड। वो परमेश्वर स्वर्ग से नीचे जमीन में उतर आए और यहां पर लिखता है जगत ने उसे न पहचाना। क्यों लोग यीशु को नहीं पहचानते? यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना। यहां पे जो वर्ड है, यहां पे लिखा है जगत, है ना। आइए हम शब्द जगत को भी समझने का प्रयास करेंगे। वो जगत में आया, जगत, जगत जो है संसार, जगत जो शब्द इस्तेमाल किया इंग्लिश में वर्ड, ये जो वर्ड है बाइबल में, यूहन्ना जो परमेश्वर का चेला है, इस शब्द का अपने पुस्तक में करीबन 78 टाइम्स इस्तेमाल किया। अगर आप पूरे यूहन्ना रचित सुसमाचार आप पढ़ेंगे तो करीबन 78 टाइम्स द वर्ड जगत इस्तेमाल में आया है। और ये जगत जो शब्द है वो बताना चाह रहा है कि ये एक ऐसा ईवल सिस्टम है, ये एक ऐसी दुनिया है जो शैतान के कंट्रोल में चल रही है। इसलिए बहुत सारे लोग आज आत्मिक रूप से अंधे हैं, क्योंकि शैतान जगत को चला रहा है। शैतान के लोगों के अंदर में एंट्री मार रहा है, डीमन एंट्री मार रहा है और लोगों को बहका दिया है, ज्योति को देख नहीं पा रहे हैं। वो जिसका रूलर है वो शैतान है। परमेश्वर ने, यीशु ने इस संसार को बनाया, पर उसके बावजूद जब वो यीशु मसीह संसार में आया तो लोगों ने उसे नहीं पहचाना। क्यों संसार इस दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर को और उद्धारकर्ता को नहीं पहचानता? क्योंकि संसार के जो लोग हैं वे आत्मिक तौर से अंधे हैं। दे आर स्पिरिचुअली ब्लाइंड। मैं किसी व्यक्ति को गॉस्पेल शेयर करता हूं, आप किसी व्यक्ति को गॉस्पेल शेयर करते हैं, उसके दिमाग में समझ में नहीं आता ये उद्धार क्या है। उसके हिसाब से लगता है कि मुझे कम करना चाहिए, उसको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, बट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट साल्वेशन इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। कैन यू बिलीव दैट? उद्धार परमेश्वर का दान है, इट्स अ गिफ्ट। वी कैन नॉट अर्न इट विथ आवर मनी, विथ आवर अचीवमेंट। इट्स अ गिफ्ट। लोगों के खोपड़ी में घुसता नहीं है। क्यों? स्पिरिचुअली ब्लाइंड, आत्मिक तौर से अंधे हैं, इसलिए संसार के लोग पहचान नहीं पाते। जब यीशु मसीह आंखों को खोलता है तब वो व्यक्ति सच्चाई को समझ सकता है। दूसरा एक कारण क्यों लोग ज्योति को एक्सेप्ट नहीं करते, दे लव देयर सिन। लोगों को पाप से प्यार है, उनको
पाप से दोस्ती हो गई है, दे डोंट वांट टू लीव द सिंफुल लाइफ। नहीं यार, मैं इसमें बहुत मजा कर रहा हूं, मुझे बहुत मजा आ रहा है, चोरी करने में बहुत मजा आ रहा है, गंदे काम करने में बहुत मजा आता है, लोगों को लूटने में बहुत मजा आता है, सांसारिकता में बहुत मजा आता है, पीने में बहुत मजा आता है, लोगों के साथ मारपीट करने में बड़ा मजा आता है, हत्या करने में बड़ा मजा आता है, और लोगों को नीचे गिराने में, अपमान करने में, टू पुट देम डाउन, बहुत मजा आता है। क्योंकि दे लव दैट, क्योंकि वे उससे प्यार करते हैं। पाप से प्यार होने के कारण लोग ज्योति को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। पीपल आर सो मच इमर्स्ड इन देयर ओन थिंग्स। दुनिया में लोग अपने दिनचर्या में इतने बिजी हैं कि दे डोंट हैव टाइम, उनके पास समय नहीं है। दे डोंट हैव डिजायर टू नो जीसस इन अ पर्सनल वे, उनके पास टाइम नहीं है। दुनिया में इतने ज्यादा इंगेज हैं कि परमेश्वर के बारे में जानने के लिए समय नहीं है। जब मरते रहते हैं तब इंसान कई बार ईश्वर के बारे में जानना चाहता है। कई लोग सोचते हैं कि काश मैं प्रभु यीशु को बहुत पहले जाना होता। आज मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई, अब मैं कुछ परमेश्वर के लिए करना चाहती हूं तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता। काश मैं भी यंग एज में या छोटे समय से प्रभु यीशु को जाने रहता तो मैं प्रभु यीशु के लिए मैं भी कुछ करने वाला आज इंसान बने रहता। बहुत सारे लोग बड़ी उम्र के बाद इस बात को रियलाइज करते हैं। और 11 में यहां पे लिखता है, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण न किया। वो अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। कैन यू बिलीव दैट? क्या विश्वास कर सकते हैं? आपका खुद का घर जो आपने बनाया, मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके, एक एक ईंटा के लिए पैसा जमा करके उस घर को आपने बनाया। कुछ दिनों के बाद बाहर से उस घर में आते हैं और उस घर में रहने वाले लोग आपसे कहते, वी डोंट नो यू, हु आर यू? आप कौन है? मैं नहीं जानता। जिस संसार को, जिस जगत को यीशु मसीह ने बनाया, उस जगत में यीशु मसीह ने अपने पैर को रखा और जगत के लोग कहने लगे, वी डोंट नो यू, हु आर यू? हम नहीं जानते। क्यों? लोग रिजेक्ट करते हैं, लोग रिजेक्ट करते हैं। यहां पे देखिए 2 शब्द, वो अपने घर आया, अपने घर आया, अपनों ने ना अपनाया। अपने घर आया, अपनों ने ना अपनाया। बहुत बड़ी बात यहां पर लिखी गई है, इंग्लिश में लिखा है, ही केम टू दैट विच वॉज हिज ओन but his own did not receive him. NASB बाइबल में ट्रांसलेशन में आया है, he came to his own and those who were his own did not receive him. वो अपने घर आया, अपनों ने उसे ग्रहण न किया। यहां पे एक वर्ड प्ले है, मैं आपको बता रहा हूं। ग्रीक भाषा में, ओरिजिनल भाषा में आप देखेंगे जो पहला जो शब्द यहां पर आया है वह अपने घर आया। यहां पे घर जो है न्यूटर जेंडर में है। ग्रीक भाषा में ये जो शब्द है न्यूटर जेंडर, न्यूटर मतलब आप समझते हैं हिंदी में नपुंसकलिंग कहा जाता है। नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? देखिए 3 प्रकार के लिंग होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में। एक को कहते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग यानी मैन के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्त्रीलिंग महिलाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, नपुंसकलिंग जिसमें लाइफ नहीं है उनके लिए नपुंसकलिंग इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इंग्लिश में उसे न्यूटर जेंडर कहा जाता है। यहां पे जो शब्द है पहला अपना घर, घर शब्द के लिए न्यूटर जेंडर इस्तेमाल किया गया है। दूसरा एक और शब्द आया, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने, और उसके अपनों ने, अपनों जो है यहाँ पे पुल्लिंग है, मैस्कुलाइन जेंडर है। पुल्लिंग, अपनों ने यानी इंसान ने, लोगों ने उसे ग्रहण न किया। ये कौन लोग हैं? इस्राएली लोग जो उसके संगी यहूदी थे, उन्होंने उसे ग्रहण न किया। ये जो 2 फ्रेसेस हैं, दोनों इस बात को बताते हैं कि इस्राएल के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है। पहला जो बताना चाह रहा है कि इस्राएल जो है परमेश्वर का है और वो इस्राएल जो है परमेश्वर का निज भाग है, हिज इनहेरिटेंस है, उसकी प्रॉपर्टी है इस्राएल। दूसरा वो बताना चाह रहा है कि जो दूसरा अपने जो लोग हैं
वो उसके ओन किंग्समैन है, यानी उसके खुद के कुटुंबी हैं, खुद के रिश्तेदार, खुद के नातेदार, स्वजन, निकट संबंधी, आप जो भी शब्द हिंदी में समानार्थी शब्द इस्तेमाल करें, अपने खुद की प्रॉपर्टी जिसको परमेश्वर ने बनाया था और अपना निज भाग बनाया था। इस्राएली लोगों को निज भाग कहा गया है। अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 78वां अध्याय 71 पद में, वहां निज भाग कहा गया है। इस्राएली लोग यीशु को नहीं पहचान सके। क्यों नहीं पहचान सके आपको मालूम है? इस्राएली लोग सोचा करते थे कि मसीह आएगा और वो उन्हें रोम की गुलामी से आजाद करेगा। इस्राएली लोग उस समय रोम के गुलाम थे, परमेश्वर के लोग, और वो लोग एक पॉलिटिकल मैसाया का सर्च कर रहे थे कि ऐसा मसीह आएगा, रोम की गुलामी से उन्हें आजाद कराएगा और उन्हें पीस देगा, उन्हें प्रॉस्पेरिटी देगा। पर उन्होंने इस बात को नहीं जाना कि यीशु मसीह आएगा तो उन्हें पाप की गुलामी से आजाद कराएगा। इसलिए उन्होंने ट्रू लाइट को रिजेक्ट कर दिया, जिस लाइट ने उन्हें बनाया था और जिस लाइट के वे लोग हैं जिनके ऊपर में यीशु मसीह का अधिकार है। इसलिए एक जगह में लिखा, यशायाह की पुस्तक 53वां अध्याय उसके एक पद में देखें, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुज पर किस पर प्रकट हुआ, किसने विश्वास किया? लोग विश्वास नहीं किया, उन्होंने रिजेक्ट किया। 3 बड़े बड़े एप्लीकेशन आज मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। मैं उसके दूसरे हिस्से को आने वाले संडे को बताऊंगा। मैंने सोचा था कि आपको कंप्लीट मैसेज 9 से 13 पद को एक्सप्लेन कर पाऊं। आज मैं आपके सामने जो थीम बता रहा हूं वो ये है कि यीशु जो है वो सच्ची ज्योति है, आप उसे न नकारें पर स्वीकार करें। यानी अगर आप आगे पढ़ेंगे उसके बाद 12 पद से 13 पद तक यीशु को हमें स्वीकार करना उसके बारे में बताया गया है, और 10 और 11 पद में बताया गया कि हम उसे न नकारें, हम उसे न नकारें। 3 बड़े एप्लीकेशन। नंबर 1, आप कभी भी सच्ची ज्योति को न नकारें जब आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में बताया गया है कि यीशु सच्ची ज्योति है। जानबूझकर कभी मत नकारें, सच्ची ज्योति को रिजेक्ट न करें जैसे उस समय के लोगों ने किया था। दूसरी बात, आप कभी भी डिस्करेज ना हो, आपके लाइफ में कभी भी डिसअपॉइंटमेंट ना आए जब आप अपने जीवन में कुछ ऐसे अनुभव को पाते हैं जो आपने कभी सोचा ना था। इस्राएली लोग सोच रहे थे कि उन्हें छुड़ाने वाला, रोम की गुलामी से आजादी देने वाला मसीह आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया। आप भी अपने जीवन में कई सारी बातों को रखकर यीशु के पास आते हैं। आप सोचते हैं परमेश्वर मैं आपके पास आया हूं, ऐसा ही हो जाए। परमेश्वर की इच्छा में है तो आपका काम बन जाएगा, पर इन केस अगर वैसा आपके साथ नहीं हो पाया तो भी आप डिस्करेज ना हो, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के लिए हमेशा भलाई का काम करता है अपने समय पे, इन हिज ओन टाइम। कई बार आपकी प्रार्थनाएं तुरंत सुनी ना जाए तो आप डिस्करेज ना हो। अगर आप तुरंत प्रॉस्परस ना हो तो तुरंत डिस्करेज ना हो। अगर आपको तुरंत चंगाई नहीं मिलती तो आप डिस्करेज ना हो। अगर आपको तुरंत कोई फायदा नहीं होता तो डिस्करेज ना हो, और यीशु मसीह के पीछे चलना न छोड़ें। ज्योति को रिजेक्ट न करें, ज्योति को रिजेक्ट न करें। तीसरी बात, आपको कभी भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए, आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आपके दोस्त, आपके परिवार, आपके रिश्तेदारी के लोग आपकी बातों पर अमल न करें और आपके दिए गए सुसमाचार को न माने। कई बार हम लोग बहुत डिस्करेज हो जाते हैं, बोले हम इसके लिए बहुत दिन से प्रेयर कर रहे हैं, मेरी माँ के लिए, मेरी मम्मी के लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए, कि वे सच्ची ज्योति को जान जाए और नहीं आ रहे हैं। इसलिए क्या करना, अब क्यों चढ़ जाना, क्यों प्रार्थना करना। वैसा ना करें, वैसा ना करें कभी भी। अगर आपके पास पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आता आपके रिश्तेदारों से, आपके दोस्तों से, तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह भी जब इस संसार में आया, हमने आज के वचन में देखा कि कई सारे लोगों ने उसको रिजेक्ट किया, पर आनंद की बात है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, ज्योति को, वे परमेश्वर की संतान कहलाए। हम निराश ना हो। अगर कोई व्यक्ति यीशु पर विश्वास नहीं करता है
आपकी मेहनत के बावजूद भी, पर आप एनकरेज हो कि आपका बोया गया बीज, आपका किया गया मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। एक ग्रुप तैयार होगा, एक समूह तैयार होगा, जो लोग यीशु में विश्वास करेंगे और वे परमेश्वर की संतान बनेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। आपका वचन बड़ा सामर्थी है। आपके वचन की सत्यता को प्रभु आपने प्रकट किया, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप सच्ची ज्योति है। जितने भी लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं, वे प्रभु इस वचन को एक्सेप्ट करें, ज्योति को एक्सेप्ट करें, यीशु मसीह आपको स्वीकार करें और नाश ना हो। आप लोगों के पाप को उजागर करते हैं, प्रकट करते हैं, क्योंकि आप लाइट हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि लोग आपको जान सकें, आप पर विश्वास कर सकें। आज के वचन के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।